जय हिंद, जय भारत। आर्मी अग्निवीर की तैयारी करने वाले सभी युवा साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। अग्निवीर जीडी में 17 अप्रैल 2023 और शिफ्ट सेकंड में पूछे गए प्रश्नों के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, जिसमें जीके, साइंस और मैथ के प्रश्न और जो हमको मिले हैं उन सभी प्रश्नों को और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकें और आपको पता चल सके कि जो अब तक शिफ्ट हुई हैं उनमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो और जीके और साइंस के टॉप 50 की वीडियो हमारे आप चैनल पर देख सकें। सभी अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, क्योंकि ये सभी के लिए उपयोगी साबित होंगी, और लाइक करना ना भूलें। चलिए हम बताते हैं पहले प्रश्न से। चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, प्रश्न पूछा गया था। तो इसका उत्तर होगा फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी या मधुमक्खी के डंक में। याद करके जाइए आप साइंस के कुछ क्वेश्चन। और सेकंड है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो ओम होता है। अगला प्रश्न तीसरा है, जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की मुद्रा और कुछ देशों की राजधानी मुद्रा को भी आप याद करके जाएं। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो ये सिकंदरा पर है, आगरा में। अकबर का मकबरा आगरा में जो सिकंदरा है वहाँ पर है। अगला प्रश्न है, भारत की मैकियावेली कहा जाता है। भारत की मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को भारत की मैकियावेली कहा जाता है। और इनके द्वारा एक प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र जो इनके द्वारा लिखी गई, जो राजनीतिक से संबंधित है, भारत की मैकियावेली कहा जाता है। अगला प्रश्न मैथ का है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, इसका सूत्र होता है। आप अगर यहाँ क्या करेंगे, √3/4 गुणा जो भुजा कितनी है यहाँ पर 12 है, 12 का वर्ग लिख देंगे तो 144 हो जाएगा। या 12 गुणा 12 लिख दीजिए, 4 से ये कट जाएगा 36 बार, तो ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा 36√3। तो आपको ये याद करके जाने हैं, जितने भी सूत्र हैं उनको आप याद रखें। सुबह की शिफ्ट में भी शंकु के आयतन का सूत्र पूछा गया था। समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर 12 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल कितना होगा? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, इसका सूत्र होता है √3/4। भुजा का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर करके गुणा कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, राफेल नडाल का संबंध किससे है? तो टेनिस से है। चलिए अगला प्रश्न हम बताते हैं, अमित शाह का पद केंद्रीय मंत्रिमंडल में, अमित शाह का जो पद है वो किसका है? तो गृह मंत्री, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। गृह मंत्री है ये भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में। अगला प्रश्न, इंडिया गेट कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। 2197 का घनमूल, 2197 किस नंबर का घनमूल होता है? तो ये 13 का घन होता है। 15 तक आप क्यूब याद कर लें और 30 तक स्क्वायर जरूर याद कर लें। 2197 13 का घनमूल होता है। डक शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नीला तोता का रासायनिक सूत्र होता है। नीला तोता का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। CuSO4 होता है। 100 से गर्म ग्रह कौन सा है? 100 से गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा शुक्र। अगला प्रश्न है 14वां, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो ये गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है यहाँ पर, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में, और ये गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है? तो खड़गवासला में। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में। चलिए आगे जो प्रश्न है उनको भी हम देखते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहा जाता है? तो O। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहा जाता है? तो O। हिंद स्वराज किसने लिखी थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है हिंद स्वराज। जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आ रहे थे तो उस समय पानी के जहाज में यात्रा करते समय और इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। अगला है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। एक प्रश्न मैथ का, और एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है
एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वो 50 चक्र में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर एक जैसे हमें टायर बना दीजिए, वृत्ताकार फॉर्म होगा, वृत्त की फॉर्म होगा, ये इसकी परिधि घूमेगी, परिधि का सूत्र होता है 2πr, और एक चक्र लगाएंगे तो एक बार परिधि घूमेगी। यहाँ पर चक्करों की संख्या 50 है तो गुणा 50, इसे आप सॉल्व करेंगे, 2 गुणा पाई का मान लगा दीजिए 22/7, गुणा त्रिज्या कितनी है 7 और गुणा कर देंगे 50 का, 7 से 7 कट जाएगा, इनका आप गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44, 44 का 5 में कर देंगे तो आपका हो जाएगा 220, और एक जीरो यहाँ पर था। अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन अगर मीटर स्क्वायर में होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप करके आ सकते हैं। तो प्रश्न पूछा गया था एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वो 50 चक्र में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर परिधि है, परिधि का सूत्र लगेगा वृत्त की परिधि का 2πr गुणा 50 कर देंगे, 2 और पाई की वैल्यू लगा देंगे 22/7, आर त्रिज्या यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दे रखी है, 50 चक्र लगा रहा है, जितने राउंड लगाएगा उतने का मल्टीप्लाई और कर देंगे, 7 से 7 कट गया, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो 2200 सेंटीमीटर, 2200 सेंटीमीटर निकल करके आएगा। अगर मीटर में दे रखा है तो 100 का डिवाइड कर दीजिए तो आपका 22 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप करके आएंगे इस प्रश्न को, पर ये प्रश्न जरूर आया था। अगला प्रश्न है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो इसका उत्तर होगा शनि ग्रह का उपग्रह। अगला है उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, उगते सूरज का देश कहा जाता है जापान को, और डूबते हुए सूरज का देश नॉर्वे को माना जाता है, नॉर्वे, और उगते हुए सूरज का देश जापान को। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है, इसका उत्तर होगा गोल्फ। एक प्रश्न और मैथ का आया, 27 किस संख्या का 3.6% है, 27 किस संख्या का 3.6% है, 3.6 तो 3/100 हो जाएगा, 3.6 बराबर का 27 कर देंगे, पॉइंट से एक जीरो और नीचे आ जाएगा, 9 से कट जाएगा ये 27 3 बार, 9 से 4 बार कट जाएगा, 4 से 1000 कट जाएगा 250, और 250 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 750। इस तरह से आप प्रश्न को कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे प्रश्न, बंगाल विभाजन कब हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था, और ये किसने किया, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और उसके बाद फिर इसे रद्द भी किया गया था। पर प्रश्न यह पूछा गया कि बंगाल विभाजन कब हुआ। एक प्रश्न अनुपात समानुपात से मैथ का और है, 8:5 समानुपात x/10, तो x का मान कितना होगा। इस प्रश्न में आप क्या कर सकते हैं, इसमें फर्स्ट का मल्टीप्लाई लास्ट में कर देते हैं, जो बीच के जो नंबर होते हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 गुणा x बराबर हो जाएगा 8 गुणा और 10, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, और 8 का 2 में गुणा कर दें तो x बराबर आ जाएगा 16, x बराबर आ जाएगा 16 आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट का मल्टीप्लाई लास्ट में, 8 का 10 में करें 80 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए 16 आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा गया, भोजन पाचन के लिए कौन सा अम्ल सहायक होता है, तो ये पेट में पाया जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये पेट में होता है, तो ये भोजन को पाचन के लिए सहायक होता है HCl। चलिए अगला प्रश्न ये भी पूछा गया था, भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ पर है, ये नई दिल्ली में, भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, पित्तरस स्रावित होता है, पित्तरस किससे निकलता है, जो वाइल जूस होता है ये किससे निकलता है। इस तरह के साइंस के जो क्वेश्चन है इसकी हमने टॉप 50 की वीडियो चैनल पर डाल रखी है, आप उन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उन वीडियो से हमें देखने को मिल रहे हैं। जीके की वीडियो भी पड़ी हुई है, आप उनको जरूर देखें, स्टैटिक जीके की वीडियो, प्राचीन भारत से संबंधित वीडियो जरूर और उस पर देखें, एक बार जरूर देख करके जाएं। अपने सभी फ्रेंड्स जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनको सभी को शेयर भी जरूर करें। चलिए आगे इसे बताते हैं, पित्तरस स्रावित होता है, ये लीवर से होता है, एक यकृत से निकल करके पित्ताशय में, जो पित्ताशय होता है उसमें स्टोर हो जाता है। ये प्रश्न पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा, ये भारत की सबसे बड़ी नदी। एक प्रश्न ये पूछा गया था, बहुत सरल मैथ के प्रश्न जो आए हैं वो बहुत सरल आए हैं, मैथ रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं आ रही है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप नॉर्मल भी मैथ कर ले होंगे फिर भी प्रश्न को करके आएंगे तो 54% का भिन्न रूप बताना है, तो ये हो जाएगा 54/100।
इसे हम काट देंगे 2 से 27 बार 2 से कट जाएगा 50 बार। आगे अब किसी भी संख्या से ये नंबर नहीं कटेगा। 3 से 27 कट जाएगा पर, लेकिन 3 से 50 नहीं कटेगा। 5 और 2 से 50 कटेगा पर 27। तो इसका उत्तर आप यही छोड़ दीजिए 27/5 50। ये प्रश्न पूछा गया था। आगे हम देखेंगे और मैथ के जो प्रश्न हमें देखने को या मिले थे। ABC किसी कार्य को 20 दिन में, प्रश्न पूछा गया ABC किसी कार्य को 20 दिन में और यहाँ पर A 24 दिन में, तो B और C यहाँ पर A जो A अकेला है वो कितने दिन में, 24 दिन में। तो B और C को मिलकर के पूछा है कि B और C कितने दिनों में करेंगे। इसको करने के कई तरीके हैं। आप सबसे पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। 20 और 24 का आप एलसीएम लेंगे तो आपका 120। यहाँ इनकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। 20 का 120 में भाग करेंगे, 20 का 120 में भाग करेंगे तो 6, 24 का 120 में भाग करेंगे तो 5। ये इनकी कार्य क्षमता निकल करके आई है, ये इनकी कार्य क्षमता है। अगर ABC तीनों मिलकर के कार्य करते हैं तो एक दिन में 6 काम करते हैं। कितने काम करते हैं, 6 काम करते हैं। अगर A अकेला काम करता है तो कितने काम करता है, 5 काम करता है। A अकेला कितने काम करता है, 5 काम करता है। तो B और C, जब A और BC की क्षमता कितनी है, 6 काम करने की, और A अकेले की 5 क्षमता काम करने की है, तो ABC में से A की क्षमता माइनस कर देंगे, इससे ये कट जाएगा। यानी 6 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना, 1। जब कि पूछ रहा है कि B और C मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो जितना आ रहा है 120 में 1 का भाग कर देंगे तो 120 दिन लग जाएंगे। इसका उत्तर 120 दिन हो जाएगा। अगला प्रश्न भी पूछा गया, एक और काम से संबंधित है। 4 आदमी एक काम को 5 दिन में, 4 आदमी एक काम को 5 दिन में, तो 2 आदमी कितने दिन में करेंगे। यहाँ पर 4 आदमी 5 दिन में, तो 4 गुणा 5 हो जाएगा बटा 2 आदमी, तो 2 का भाग कर दीजिए, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, और ये आ जाएगा आपका 10 दिन में करेंगे। 4 आदमी वैसे भी देख लीजिए, 4 आदमी 5 दिन में, जब आदमियों की संख्या यहाँ 2 रह गई, आदमी की संख्या 2 है, आधी होगी, तो जो समय है वो डबल हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न बन करके आया था। आगे चलते हम देखते हैं 180 और यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है और 252 किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होंगे। 180 और 252 किस से बड़ी संख्या से यहाँ पर विभाजित हो सकते हैं। 18 से 180 कट जाएगा, 18 से चेक कर लीजिए, 18 से ये भी कट जाएगा। 36 से चेक करते हैं, 36 से 180 5 बार कट जाता है। 36 से अगर 252 में भाग दे के देखें, 36 से अगर इसे काटें या 36 से सीधे काट लीजिए। अगर 36 में 7 का गुणा करें, 7 6 42 और 7 या 21 और 4 25, 36 से ये 7 बार कट रहा है। तो यहाँ क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है तो ये 18 तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होंगे। तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या ही ऑप्शन करके आना है, 36 इसका उत्तर होगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, और हमको जितने भी जीके और साइंस और मैथ के क्वेश्चन मिले थे वो सभी प्रश्न हमने आपको बताए हैं, और आप अपनी तैयारी इसी तरह से करके जाएं और इतना पढ़ करके जाएं। और मैथ और रीजनिंग की तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जितना आपने पढ़ रखा है बस उसे ही सही से करके आएँ, फिर भी हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो ज़्यादा और टफ नहीं पूछे जा रहे हैं, सरल ही मैथ आ रहा है। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अपने सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें, शेयर करना ना भूलें, शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सभी साथियों तक ये वीडियो पहुंच जाए तो सभी के लिए उपयोगी साबित हो जाए, तो इससे अच्छा काम और कौन सा हो सकता है। और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की वीडियो आपके लिए और हम लेकर आते रहेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो और आपकी वर्दी के जो सपने हैं उनको पूरा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।